व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, ये डायग्राम बनाई गई है इसकी। इसके अंदर क्या दिया गया, एक टावर दिया गया बच्चे। ये क्या है आपका, ये एक टावर है, आपको एक टावर दिया गया। और ये क्या दिया गया, ये दिया गया केबल, कैनल दिया गया, मतलब एक कैनल बनाया गया बी से लेकर सी तक। ठीक है, क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन बोला गया टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया, 60 डिग्री का दिया गया। एक और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जो दिया गया 30 डिग्री का। ठीक है, एक टावर के पास ये क्या दिया गया, बी से लेकर सी तक ये एक कैनल दिया गया। ठीक है, इसकी भी आपको विड्थ निकालनी है। विड्थ मतलब इसकी ये कितना है ना, इसकी विड्थ कितनी है कैनल की, और टावर की जो हाइट है वो कितनी दी हुई है। हम क्या करते हैं ना, हम इसकी एक्स ले लेते हैं, हम इसकी एक्स ले लेते हैं, और टावर के लिए हम क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आओ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, आपने सबसे पहले लेना इन ट्राइंगल, या लिख लेते हैं, आपको टावर दिया गया, वो क्या है ए बी, और वो आपने क्या लिया हुआ है, एच मीटर। ठीक है, आपने ए बी क्या लिया हुआ है, टावर लिया हुआ, और वो कितना है, एच मीटर। उसके बाद आपने लिया हुआ क्या, आपने लिया हुआ कैनल, वो क्या दिया गया, बी से लेकर सी तक दिया हुआ है, बी से लेकर सी तक दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, एक्स मीटर। ठीक है, क्या बोला मैंने, ए से लेकर बी तक टावर दिया गया, बी से लेकर सी तक विड्थ दिया, जिसको हमने क्या ले लिया, एक्स। और ये सारी चीजें ना आपको फाइंड करनी है। ठीक है, टावर भी और कैनल की जो विड्थ है वो भी आपको फाइंड करनी है। आपको निकालना क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल, और आपको निकालना हाइट। ठीक है, सबसे पहले पहला ट्राइंगल जो बनेगा वो बनेगा बच्चे आपका ए बी सी। पहला जो ट्राइंगल बना वो क्या बना, ए बी सी। ए बी सी में आपका ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आपका ए बी बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, ये ए बी आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, बी सी। ए बी बाय बी सी क्या आ गया, ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस। और आपने परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है वो होता है आपका टैन के बराबर, और टैन कितना है वो 60 डिग्री। टैन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, ए बी और बी सी, ए बी आपने लिया हुआ एच, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एच। बी सी आपने लिया हुआ एक्स, तो उसकी जगह एक्स। टैन 60 डिग्री पता किसके बराबर, 1/√3। ये आ गया, एक्स वहां शिफ्ट कर देंगे, 1/√3 नहीं, √3 होता है, सॉरी। टैन किसके बराबर होता है, ओनली √3। टैन 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो एच यहीं पे रहेगा, और √3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √3। एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3x। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी की, √3x मीटर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा जो ट्राइंगल बनेगा आपका वो बनेगा ए बी और डी, क्योंकि ए बी सी आपने निकाल दिया। अब बनेगा ए बी और डी, और ए बी डी में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा परपेंडिकुलर, दूसरा आएगा बेस। परपेंडिकुलर का क्या है, ए बी, और दूसरा क्या, बी डी। अब ए बी जो है ना, ए बी आपका निकल गया कितना, ए बी है आपका एच कितना निकला, √3x। एच कितना निकला, √3x। ठीक है, और बी डी, बी से लेकर डी तक आपकी दो चीजें आ रही है, एक आ रहा है बी सी प्लस दूसरा आ रहा है सी डी। दो चीजें आपकी निकल रही हैं, और ये किसके बराबर है, ये है आपका tan 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, एक आ गया आपका ए बी, दूसरा आ गया बी सी प्लस सी डी, और किसके बराबर आया, tan 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्योंकि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला गया, 30 डिग्री बोला गया। ठीक है, और √3x एज इट इज रख दो। अब BC जो है ना, BC आपका आ जाएगा x, और CD आपका आ जाएगा 20। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चे, 1/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। अभी मैंने आपको बताया था। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3x, क्योंकि √3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो कट जाएगा, 3x बचेगा। √3 की 2 बार हुआ तो ये स्क्वायर कटा तो बचेगा 3x इक्वल्स टू x प्लस 20। 3x माइनस x करोगे, आप क्या करोगे, 3x को माइनस x करोगे, और उस तरफ क्या 20। 3x में से x बचा 2x इक्वल्स टू कितना बचा, और x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x मीटर आ गई। मतलब जो वैल्यू ऑफ x आई, x की जो वैल्यू मतलब इसकी जो वैल्यू आई, इसकी कैनाल की जो विड्थ आई वो कितनी आई, x मीटर आई। विड्थ कितनी आई, x मीटर निकल गई। ठीक है ना, कैनाल की जो विड्थ थी वो आ गई x मीटर। अब आपने जो आगे निकालना है, आपको जो बोला गया हाइट ऑफ द टावर,
विड्थ ऑफ द कैनल तो निकाल दी हमने, 10 मीटर निकली। हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी निकलेगी, हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर आपने निकाल दी थी, यहां देखो h इक्वल्स टू √3x, अंडर रूट 3x। अब अंडर रूट तो वैसे ही रखो, और x की जो वैल्यू है वो कितनी निकली है, 10। √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73, 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक 0 है, एक कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 117.32, ये आपकी हाइट निकल गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो चीजें आपको बोला गया था निकालने के लिए। एक जो चीज थी वो थी एक हाइट ऑफ द टावर, दूसरा था आपका विड्थ ऑफ द कैनल। ये दोनों चीजें आपने क्या कर दिया है, निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये क्या दिया गया, ये दी हुई है एक बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग दी हुई है और बिल्डिंग के ऊपर क्या दिया हुआ है, टावर। ठीक है, क्या दिया हुआ, केबल टावर। ठीक है, क्या बोला गया है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर AB और इसको E ले लो, AB और ED, मतलब AB जो है वो इक्वल आपका ED से, और ये कितना दिया हुआ है 7 मीटर, और ये है क्या, मगर ये है बिल्डिंग। उसके बाद क्या है, केबल टावर है जो 60 डिग्री है। केबल टावर कहाँ है, यहां से लेकर यहां तक ये केबल टावर है, EC, E से लेकर C क्या है, केबल टावर। और वो आपको क्या करना है बच्चे, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। और आगे बोला गया 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब मैंने कल भी समझाया था, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप यहाँ खड़े हो आप और आप ऊपर की ओर देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और आप ऊपर हो और नीचे की ओर देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ये 45, ये 60। तो सबसे पहले जो आप निकालोगे ट्राइंगल ABD। ABD में देखो ना, AB आपका आ गया परपेंडिकुलर और BD आपका क्या आ गया, बेस आ गया। तो देयरफॉर AB बाय BD, AB क्या है, परपेंडिकुलर, और BD क्या है, बेस है। और परपेंडिकुलर आप किसके बराबर है, tan, और tan कितना है, 45 डिग्री। tan कितना है, 45 डिग्री। AB आपको दिया हुआ है 7, BD आपके पास है नहीं, और tan 45 डिग्री होता है 1। ठीक है, BD की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास BD जो है वो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर में, मीटर में क्वेश्चन, तो मीटर में होगा तो मीटर में लिखना। ठीक है, तो BD कितना आ गया मेरे पास, 7 मीटर आ गया। मतलब AB अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अगर ये 7 निकला तो अल्टीमेटली ये भी क्या निकला, 7 हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल AEC ले लो या ECA ले लो या CEA ले लो, आपका मन है। CEA वाला ट्राइंगल ले लो, नहीं तो EAEC ले लो। ठीक है, चलिए। और ये जो ट्राइंगल आपको दिया गया, ये ट्राइंगल दिया 60 डिग्री, तो क्या आएगा, क्योंकि आपने फाइंड करना है EC, केबल ऑफ द टावर आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या आ गया, EC आ गया, और AE आपका क्या आ गया, बेस आ गया। और यहाँ भी मैंने आपको बताया जब भी परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा तो आपका क्या आएगा, tan, और tan यहाँ पे कितना, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री आपका होता है √3 के बराबर। यहाँ पे EC आपको फाइंड करना है, कुछ नहीं दिया हुआ है। A से लेकर E तक आपका आ गया 7, tan 60 डिग्री होता है आपका √3। ठीक है, अगर मैं 7 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका जो EC निकलेगा ना बच्चे, वो निकलेगा 7√3 मीटर। अब देखो फाइंड जो आपको करना है, आपका EC ये निकल गया, क्या निकला, 7√3। आपको जो फाइंड करना है वो निकला हाइट ऑफ द टावर। सिर्फ हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी, ठीक है पूरी। तो देयरफॉर आपने क्या करना है, दोनों को कंबाइन करके माइनस, आपको ढूंढना है हाइट ऑफ द टावर। वो कैसे मिलेगा, जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर लोगे। मतलब ये आ गया आपका बिल्डिंग, ये आ गई आपकी केबल, इन दोनों को जब आप मिलाओगे ना, दोनों को आप ऐड करोगे, प्लस करोगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, पूरा हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, 7√3 प्लस 7 जब आप कॉमन करोगे तो बचेगा √3 प्लस 1। ठीक है, तो 7 बाहर ही है। √3 की जो वैल्यू होती है, √3 की जो वैल्यू है वो है 1.73। तो 1.73 प्लस करोगे 1 के साथ तो ये बनेगा 7, और ये बनेगा आपका 2.73।
19.11 मीटर जो है ना वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? हाइट जो निकलेगी बच्चे वो कितनी निकलेगी? 19.11 मीटर अप्रॉक्स, ये आपका वैल्यू निकलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे वो जेके बोस हो चाहे वो सीबीएसई हो। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला गया था? बोला गया था टॉप ऑफ द बिल्डिंग आपको 7 मीटर दी है। ये जो बिल्डिंग है इसकी जो हाइट थी वो थी 7 मीटर। उसके ऊपर क्या बनाया था? एलिवेशन, एक एलिवेशन लिया हुआ, वो लिया हुआ 60 डिग्री, एक लिया हुआ डिप्रेशन। एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और डिप्रेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री का। अलग अलग हमने ट्राइंगल निकाले। पहला जो ट्राइंगल लिया वो लिया एबीडी, दूसरा जो ट्राइंगल लिया वो हमने ले लिया ECA, AEC, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, दो ट्राइंगल, दोनों को मिलाया और इसका आंसर जो निकला वो निकला आपका 19.11 समथिंग। ठीक है, चलिए